the vice president. In the absence of the president, the vice president performs the functions of the president. प्रेसिडेंट की एब्सेंस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. द वाइस प्रेसिडेंटल इलेक्शंस इज कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स है उनके जरिए किया जाता है. द टर्म पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years. वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 years की होती है. द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और राज्यसभा के जो चेयरमैन वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. द प्रेसिडेंटल सबमिट्स हिज रिजाइनेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट है वो अपना जो रिजाइन वो वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर है वो रियल में सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज अचीव्ड अ मेजोरिटी इन द जनरल इलेक्शंस. जनरल इलेक्शंस की जो पार्टी ने मेजोरिटी दी है, मिली है, उनके हेड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं. ही इज अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और सेंट्रल लेवल पर जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं. ही डिस्ट्रीब्यूट्स द portfolios. Any minister either to be taken left or continued in the cabinet is decided by the prime minister. प्राइम मिनिस्टर है वो उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स को अलग अलग डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वो सौंपते हैं, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये भी डिसाइड करते हैं कि कोई मिनिस्टर कैबिनेट में रहेगा या उसको छोड़ के जाएगा. वो सभी तरह के डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर द फंक्शंस ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द कैबिनेट. प्राइम मिनिस्टर का वर्क है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो वो मीटिंग बुला भी सकते हैं, और उनका जो डिपार्टमेंट सभी मिनिस्टर्स के जो डिपार्टमेंट है उनको लुक आउट यानी कि उनको एग्जामिन करने का वर्क प्राइम मिनिस्टर का होता है. ही टेक पिवोटल डिसीजंस, और कई सारा जो डिसीजंस वो प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन विच इज नोन एज पॉलिसी कमीशन. और प्राइम मिनिस्टर वो पॉलिसी कमीशन के हेड और भी होते हैं. देर आर 3 लेवल्स ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर में जो मिनिस्टर्स है उनके 3 लेवल्स है. द कैबिनेट मिनिस्टर, द स्टेट मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर्स. और वो जो 3 मिनिस्टर्स के जो लेवल है वो उसमें फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड स्टेट मिनिस्टर एंड द थर्ड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस के वो मेंबर होते हैं. द मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स. जो मिनिस्टर्स है वो उनके मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स के एक इंडिविजुअली मिनिस्टर्स होते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा. मिनिस्टर्स है वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिवली लोकसभा को अकाउंटेबल रहते हैं. इफ द लोकसभा रिजेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ particular issue, it is not only the responsible minister for that subject but the whole council of ministers must accept the responsibility and resign. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द स्टेट एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर. द गवर्नर इज अपॉइंटेड by the President of the India on the advice of the Council Ministers headed by the Prime Minister. गवर्नर है
उनको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर होते हैं हेड उनकी एडवाइस की वजह से। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एज अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। प्रेसिडेंट है वो किसी भी पर्सन को किसी भी एक स्टेट या न तो 2 या 3 स्टेट्स के लिए भी वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एंड सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 35 years of age or above may be appointed as the governor। जिनकी एज 35 ईयर्स एज से भी ज़्यादा होती है उनको प्रेसिडेंट गवर्नर डिक्लेयर यानी कि अपॉइंट कर सकते हैं। द टर्म ऑफ द गवर्नर इज़ फॉर 5 years। और गवर्नर की जो टर्म होती है वो 5 years के लिए होती है। However, he holds office during the pleasure of the president and can be removed from office even before the expiry of his term, or he can also transfer or any other state as a government। उनकी जो ऑफिस है वो प्रेसिडेंट के नाम से प्लेजर होती है और उनकी जो ऑफिस उनकी जो टर्म फिनिश एक्सपायरी होने से पहले ही उनको वहाँ पे रिमूव की जाती है और उन प्रेसिडेंट चाहे तो उनको किसी अदर स्टेट का भी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेडेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टेट की हेड है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नर आर वेस्टेड इन हिम। और स्टेट के जो मोस्ट ऑफ द जो पावर्स है वो गवर्नर के पास होती है। He appoints the chief minister who has a clear majority। इलेक्शन के दौरान जो मेजोरिटी की जो पार्टी है उनको चीफ मिनिस्टर के अपॉइंट गवर्नर करते हैं। He also appoints other members of the council of ministers on the advice of the chief minister। और गवर्नर वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के साथ वो अदर जो मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। He appoints the Advocate General of Chairman, the member of the State Public Service Commission, in the consulted by the President of India for the appointment for judges of the High Court। और जो प्रेसिडेंट है उनकी जजेस के उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो गवर्नर वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है उनकी भी अपॉइंटमेंट करते हैं और हाई कोर्ट के जो जज है उनकी भी अपॉइंटमेंट वो गवर्नर करते हैं। द गवर्नर हैज सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स। और गवर्नर के पास कई सारे जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। ही समन्स एंड प्रोरोग्यूज द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। ही कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म। गवर्नर है वो दोनों जो लेजिस्लेटर के जो हाउसेस है उनको समन से सेशन से यानी कि उनको बुला भी सकते हैं मीटिंग के लिए और उनको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो इश्यूज ऑर्डिनेंस। और जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस पास भी कर सकते हैं। अ बिल पास बाय अ स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर असेंट्स टू इट। और जो लेजिस्लेटर के दोनों जो हाउसेज है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल उन दोनों में पास होने के बाद वो उस बिल पर गवर्नर साइन करते हैं तो वो बिल लॉ कहलाता है। अ पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज इन अ स्टेट इज सिमिलर टू दैट द प्रेसिडेंट एट द सेंटर। जिस तरह सेंटर में प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होती है उसी तरह स्टेट में गवर्नर की पोजीशन होती है। His powers are actually exercised by the Council of Ministers headed by the Chief Ministers। और उनका जो पावर है वो एक्चुअली कैबिनेट के जो काउंसिल मिनिस्टर्स है उनकी वजह से होता है। बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स इंडिपेंडेंट ऑल्सो। और कई सारे ऐसे जो पावर्स है कि जिसमें वो इंडिपेंडेंटली गवर्नर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। जनरली जो गवर्नर है वो गवर्नर सभी जो स्टेट के जो यूनिवर्सिटी हैं उनके चांसलर भी होते हैं।